जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को हल किया था, जिसमें हमने भाग विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल को निकालना सीखा था और इसके साथ ही हमने सीखा था कि किसी दी गई संख्या में क्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या फिर क्या घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमने इसे शानदार तरीके से देखा था। तो जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको डाउट्स है तो बच्चा आप उन वीडियोस को देखिएगा, अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर कीजिएगा। आज हम प्रश्न संख्या 6 से करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अंक और संख्या में फ़र्क होता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, समझ लीजिए पहले, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि अंक और संख्या में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चों, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी अंक कहलाते हैं। अंक क्या कहलाते हैं? 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक ये सभी अंक कहलाते हैं। और अंकों से ही संख्या का निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ से 2 अंक ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ से मैंने 2 अंक उठाए, यहाँ से 2 और 3, यहाँ पे इसमें 2 अंक हैं, तो ये 2 अंकों वाली संख्या कहलाएगी। यदि मैं यहाँ पे एक और अंक लिख लूँ, मैंने लिख लिया 4, तो यहाँ कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 3 अंक हो गए, तो ये 3 अंकों वाली संख्या कहलाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब हम यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले अंक में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? सबसे बड़ा 9 होगा। 9 या तो 1 अंक का हुआ, या 2 अंक का हुआ, या 3 अंक का हुआ, और या 4 अंक का हुआ। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अंक संख्या 9999 होगी। समझ में आई बच्चा? तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। सबसे पहले आप लिखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1, 2, 3, 4, 4 बार आपको 9 लिख देना है। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए बच्चा कि हमने लिख दिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, लेकिन क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? यहाँ पे दे रखा है कि आपको सबसे बड़ी संख्या तो लिखनी है, लेकिन साथ ही आपको दे रखा है कि जो पूर्ण वर्ग हो। अब यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसमें से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लीजिए, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे भाग विधि द्वारा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें इसे भाग विधि द्वारा कर लेंगे। लिखेंगे 9999 का वर्गमूल करने पर, भाग विधि द्वारा कर रहे हैं तो यहाँ पे 99 और 99 यहाँ से जोड़ा बना लेंगे। तो 9 के ऊपर यहाँ 9 के ऊपर यहाँ लाइन करेंगे और यहाँ 99 के ऊपर 99 के ऊपर लाइन किया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले 99, तो हमें 99 से कम की संख्या लिखनी है। हम देखते हैं किसका वर्ग 99 से कम होता है सबसे नज़दीक। तो यहाँ से देख लें, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 100 तो अधिक होगा तो 9 का करेंगे। 9 की गुना 9 से करेंगे तो 81 होगा। अब 99 में से 81 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, 18 हो गया। 99 में से 81 को घटाएं तो हुआ 18। अब यहाँ 9 और 9 को जोड़ेंगे तो इधर होगा 18। ठीक है, अब यहाँ 18 के बगल में ये 99 उतर जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब भी आएंगे साथ में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कौन सा ऐसा अंक लिखें जिससे इस संख्या को गुना करने पर 1899 आ जाए। तो ये 1899 पूरी तरह से नहीं कटेगा बच्चों, तो हम इससे कम की संख्या ले लेंगे। हम यहाँ पे 189 बनाएंगे, 189 की गुना 9 से करेंगे तो होगा 1701। अब 1899 में से 1701 घटाइएगा तो आपका बचेगा 198। कितना बचेगा? 198।
तो यहाँ पे जो 9,999 जो संख्या है बच्चों, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि यह पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे शेषफल शून्य होता। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम 9,999 में कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है उसी को घटा दीजिए, यानी 9,999 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें लिखिए, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 198 घटाना होगा। ठीक है, क्यों घटाना होगा? क्योंकि यदि यहाँ पे 1899 ना बचकर यहाँ पे 1701 बचता तो 1701 में 1701 घटा देते, शून्य बचता, यानी 198 यहाँ पे अधिक है। तो 9,999 में 198 घटाइएगा तो आएगा 9801, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9801 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 9801 का वर्गमूल क्या है तो यहाँ पे 99 होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7वां करते हैं। 7वां प्रश्न दे रखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या हम कैसे लिखेंगे? एक अंक यहाँ पे बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, 1 और 0, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000 और 6 अंकों की 1,00,000। तो यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 लिखिए उसके पीछे 5 शून्य लगा दीजिए, 5 शून्य और 1 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या 1,00,000 जो यहाँ पे लिख रखा है हमने, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसे वर्गमूल कर लेते हैं कि 1,00,000 का वर्गमूल करने पर यहाँ पे हम भाग विधि द्वारा करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले युग्म बनाएंगे, तो एक पीछे से बनाते हैं, 2 0 का एक युग्म, 2 0 का एक युग्म, फिर यहाँ से 10 का एक युग्म हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 शून्य और 1 यहाँ 6। अब इसे हम करते हैं भाग। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लाइन कर लीजिए, 10, तो 10 से कम लेना है, 9 आएगा क्योंकि 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, 100 हो गया। 100 से कम लेना है, तो 100 से कम लेते हैं हम, यहाँ पे 61 ही होगा क्योंकि 61 की गुना 61 से करेंगे तो 61 होगा। घटाइए तो यहाँ पे होगा 39 और यहाँ 61 और इसको जोड़ेंगे 1 को, 61 और 1 62, 39। अब यहाँ 2 0 है तो 7 में उतर जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो नीचे में लेना है वो 3900 से कम नहीं लेना है। आप लोग बोलिए कि सर कम क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बच्चों हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे कम ले लेंगे तो वह 6 अंकों की संख्या नहीं होगी, तो हमें इस 3900 से अधिक लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 627 हो गया, 627 गुना 7 से करेंगे तो हो गया 4389। घटाइएगा तो आएगा यहाँ पे माइनस का 4089। ठीक है, माइनस का आएगा। यहाँ लिखेंगे कि 1,00,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 489 जोड़ना होगा। अब यहाँ पे जोड़ना होगा, चूँकि यदि हम यहाँ पे कम की संख्या लिखते तो घटा करके हमें क्या होता, उसमें घटाना होता, और यदि हम 1,00,000 में कुछ भी घटा देंगे तो वह फिर यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी क्योंकि उसमें 1 अंक कम हो जाएगा, तो हम इसमें जोड़ देंगे। तो 1,00,000 में 489 जोड़ेंगे तो 1,0489 होगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि इसका वर्गमूल पूछा जाए तो 317 होगा, अर्थात 317 की गुना 317 से कीजिएगा तो 1,0489 हो जाएगा। आप ऐसे लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 8वां दे रखा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आयत क्या होता है, आयत की आकृति किस प्रकार होती है, आप बताइए।
तो आप अभी एक पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हो, आपके सामने गणित की पाठ्यपुस्तक होगी या फिर आपके सामने कॉपी होगा, तो वह एक आयत का आकार का है, या फिर आप जिस मोबाइल से यह वीडियो देख रहे हो वह भी एक आयत का आकार का है। तो बच्चों, आयत वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। यह एक आयत है, ठीक है। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई की यह होगी, जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा, यानी लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। प्रश्न में दे रखा है कि आयत की लंबाई, यानी यह जो लंबाई है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। जैसे हमने माना यहाँ चौड़ाई को 1, तो लंबाई क्या होगी इसकी 6 गुनी, यानी 6। लेकिन हमें कहीं भी यह नहीं दे रखा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो हम इसे मान लेंगे। मान लीजिए कि हम इसकी चौड़ाई को x मान रहे हैं, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी 6 गुनी 6x होगी। तो हम इसी प्रकार यहाँ शब्द में लिख लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई, ठीक है। सबसे पहले हम आयत की चौड़ाई लिख लेंगे x, ठीक है। आयत की चौड़ाई को हमने माना x, तो आयत की लंबाई क्या होगी, इसकी 6 गुनी 6x हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आई। अब आगे प्रश्न दे रखा है बच्चों कि यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई की गुना कर दीजिए, वही आयत का क्षेत्रफल होता है। और हमें यह दे रखा है कि 6144 है। हमने लंबाई को कितना माना है, x माना है, x लिख देंगे। गुना का गुना लिखिए। चौड़ाई को हमने क्या माना है, 6x माना है, तो 6x लिखिए, बराबर 6144 के बराबर है। x और 6x, तो 6x स्क्वायर हो गया बराबर 6144। अब यहाँ x स्क्वायर को रहने दीजिए, इधर 6 को उठा करके इधर लाएंगे, तो 6 इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो होगा बट्टे में, यानी x स्क्वायर बराबर 6144 बट्टे 6। 6 का पारा में यह कट जाएगा, 6 एकम 6 और 0, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 1024 बार में ये कट गया। x स्क्वायर का मान आया 1024। अब हम x स्क्वायर से स्क्वायर को हटाएंगे। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाता है, यानी अंडर रूट 1024 हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट 1024। 1024 का वर्गमूल निकालिएगा, तो 1024 का वर्गमूल निकालने पर आएगा बच्चों 32, यानी x का मान आया है 32। क्या अब हम इसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हमने आयत की चौड़ाई को माना था x, और x का मान कितना आया है 32, तो इसकी चौड़ाई को 32 सेंटीमीटर लिख देंगे। आयत की लंबाई को हमने माना था 6x, और x का मान आया है 32, तो 6 की गुना 32 से कर देंगे। 32 छक कितना हो गया 192, तो 192 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई आई 192 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई आई 32 सेंटीमीटर। और यदि आप 32 की गुना 192 से कीजिएगा तो आपका उत्तर होगा 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न बनाना था। आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए बच्चों, और आप यह सूत्र ज़रूर याद कीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे B दे रखा है 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पे B को लिख लेते हैं। ऊपर में हमने लिखा A और यहाँ पे हमने लिखा C। अब यहाँ पे दे रखा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, कि यह जो AB है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे नीचे जो है उसकी 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं आधार, जो ये खड़ा भाग होता है उसे बोलते हैं लंब, और जो यह सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कच्चा कर्ण। और यहाँ पे जो एक प्रमेय होता है बच्चों, जिसके बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि आपको कर्ण ज्ञात करना है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर करके उसको अंडर रूट करके निकाल दीजिए। तो उसी प्रकार हम करेंगे। हमें दिया है प्रश्न में, ये आप लिखिए, प्रश्न में दिया है
ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लिखेंगे बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी ज्ञात करना है। ए सी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे करेंगे अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे ये पाइथागोरस परिमेय होता है बच्चों, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ के हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है, बी सी यहाँ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से अंडर रूट कीजिए 6 का स्क्वायर, यानी 6 की गुना 6 से करेंगे तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 8 की गुना 8 से करेंगे तो 64। अब 36 और 64 को जोड़िए तो होगा 100। तो ए सी बराबर अंडर रूट 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ए सी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी जो यह कर्ण है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको ये चीज़ याद रखना है कि यह पाइथागोरस परिमेय होता है। प्रश्न संख्या इसी का बी दे रखा है बच्चों कि यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। फिर से हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें यहाँ पे कोण बी को हम 90 डिग्री दिखाएंगे और ए ऊपर में लिखेंगे, सी यहाँ पे लिखेंगे। ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, अब हमें कर्ण की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी आधार की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें लंब ज्ञात करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यदि हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट कर रहे थे, लेकिन जब हमें लंब ज्ञात करना है तो हम इस बड़ी भुजा में यानी ए सी में से बी सी के स्क्वायर को घटा के अंडर रूट करेंगे। जैसे आप पहले लिखिए, दिया है ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है ए बी, यह भुजा ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम अंडर रूट ए सी का स्क्वायर करेंगे और इसमें से इसे घटाना है, अब जोड़ना नहीं है, इस बड़ी भुजा में से इसे घटाना है, यानी ए सी का स्क्वायर में से बी सी के स्क्वायर को घटा देना है। तो ए बी का ए बी लिखेंगे, अंडर रूट ए सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर से ए बी का ए बी और अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 की 13 से गुना कीजिएगा तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 को घटाइएगा तो आएगा 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के वर्गमूल याद कर लेना है। यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का 5 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, 100 का 10 होता है, 121 का 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है, 225 का 15 होता है, 256 का 16 होता है, 289 का 17 होता है, 324 का 18 होता है, 361 का 19 होता है, 400 का 20 होता है, 441 का 21 होता है। आपको ये चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है बच्चों। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, यानी इस लंब का जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 9 में या फिर इसके जो पहले भी प्रश्न करवाए मैंने उसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15 तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत उस क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।